आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये तीनों तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ऑल द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सारी ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ब्रॉडर रेंज है और उसका एक सब पार्ट है वेजिटेटिव। तो सब पार्ट है तो सारी फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तो एसेक्सुअल हो गई, लेकिन सारी जो एसेक्सुअल है वो वेजिटेटिव हो ये तो जरूरी नहीं है। डेफिनेशन है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, यानी एसेक्सुअल एक ब्रॉडर रेंज है इन विच बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। आइडेंटिकल डॉटर सेल क्यों बोला, क्योंकि उनमें सेक्सुअल में थोड़ा चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, लेकिन एसेक्सुअल मेथड से अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो जैसे फोटोकॉपी जेरोक्स जैसे होता है वैसे हो जाता है, इसलिए बोला आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल डॉटर बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन प्राइमरीली। देखिए, मोस्टली बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से। कंडीशन अगर कुछ अलग है तो अलग तरह से रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन प्राइमरीली बाइनरी फिजन से होता है। ठीक है, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 तरह की है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन। बडिंग क्या है, देखिए ये एक बैक्टीरिया है, इसको हमने पेरेंट सेल मान लिया, ये मतलब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। तो अब इसमें एक बर्ड जैसी निकलेगी, देखिए जैसे पोटैटो में बर्ड निकलती हैं वाइट, इस टाइप से कुछ ऐसे बर्ड निकलेगी बैक्टीरिया में, और उसमें थोड़ा डीएनए जाएगा और फिर ये बर्ड है यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। और ये देखिए, ये एक डॉटर सेल बनी, ये एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बडिंग, यानी कि बर्ड्स से एक नया बैक्टीरिया बन गया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जनरली एक कोई पार्ट है उसको फ्रेगमेंट्स में काट दो तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस का एग्जांपल है, ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस मतलब ऐसे ऐसे टाइप से कुछ हो तो वो फिलामेंटस। अब ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ये यहाँ पर ऐसे कुछ स्पोर्स बना लेगा। इन स्पोर्स को हम कहते हैं बैक्टीरिया में कोनिडिया बोलते हैं। अब ये स्पोर क्या होंगे, यहाँ से ऐसे सेपरेट होते जाएंगे, एक एक से सेपरेट होते जाएंगे, और हर एक स्पोर, हर एक कोनिडिया एक नया बैक्टीरिया बना लेगा। ये हुई फ्रेगमेंटेशन। अब बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये पेरेंट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें थोड़ा रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, मतलब डीएनए कंटेंट, डीएनए जो है वो बढ़ेगा अमाउंट में, सब कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, साइज थोड़ा सेल का इंक्रीज हो जाएगा, डीएनए कंटेंट, डीएनए जो है डबल हो जाएगा अमाउंट में। फिर ये सेल इस तरीके से और बड़ा होके एलोंगेटेड होके और थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे पिंच जैसे ऐसे होता है, ऐसे अंदर की तरफ वॉल बनने लगेगी जिसे हम कहेंगे सेप्टम, और फिर ये धीरे धीरे पूरा ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये डॉटर सेल बन गई। ये एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का इकोलाई में। ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ये पेरेंट सेल है, ये 20 मिनट्स में डिवाइड हुआ। अब इसको डिवाइड होने में अगेन 20 मिनट लगेंगे, हर 20 मिनट्स में ये डबल हो जाते हैं, यानी कि एक डॉटर सेल भी एडल्ट होती होगी 20 मिनट्स में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पे बैक्टीरिया के ही एक पार्ट से जो अलग हो जाए उससे एक नया बैक्टीरिया बन जाए, उसको हमने कहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ये बैक्टीरिया है, अभी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने इंक्लूड किया है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है, देखिए जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए, तब ये रिप्रोडक्शन होती है एंडोस्पोर के थ्रू। एंडोस्पोर क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर डीएनए है, ये डीएनए को थोड़ा अमाउंट में इंक्रीज करेगा और फिर डीएनए का जो डुप्लीकेटेड यानी कि जो नया डीएनए बना है वो अलग हो जाएगा और ये पुराना वाला जो था वो अलग हो जाएगा, और ये
एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा और फिर इसके ऊपर एक लेयर जैसी बनने लगेगी। स्टार्टिंग में इसे कहते हैं प्री स्पोर, और फिर इसके ऊपर अलग अलग तरह की लेयर्स चढ़ती जाती हैं, इसे हम कहते हैं कोट। लेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं, कॉमनली इसे बोलते हैं कोट। इसके अंदर जो डीएनए है वो बहुत ही टाइटली पैक हो जाता है, जिससे कि क्योंकि इसे छोटे से एरिया में सेटल होना है, इसलिए बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही डेंस, बहुत ही टाइट पैक हो जाता है डीएनए इसके अंदर। देखिए, फिर ये जब कंडीशंस फेवरेबल आएंगी, जब बैक्टीरिया को लगेगा कि हाँ अभी वो ग्रो कर सकता है, तो ये एंडोस्पोर जो बना था ये रिलीज हो जाएगा। अभी देखिए, इसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म का जन्म नहीं हुआ है, किसी कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना है, ये जस्ट एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख दिया है, एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन होती नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर कंडीशंस फेवरेबल होती तो ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन अभी हमने ये पढ़ा था, बाइनरी फिजन से डिवाइड कर जाता, रिप्रोड्यूस करता, लेकिन कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, इसलिए इसने एंडोस्पोर फॉर्मेशन किया ताकि ये जिंदा रह सके, अपने आप को बचाने के लिए इसने ऐसा किया। ये एक एक्चुअल में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, जस्ट इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया गया है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। डेफिनेशन है, इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है एक्चुअल में, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा सिंगल पेरेंट से, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी बन रहा था। तो इसलिए हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वास्ट कैटेगरी रखी। देखिए, जैसे ये मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मान ली हमने, बैक्टीरिया का डायग्राम नहीं है, एग्जांपल ले रहे हैं, ये ले लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के अंदर आती है, छोटा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेंज बड़ा है, लेकिन क्या हम इस एसेक्सुअल को वेजिटेटिव कह सकते हैं? नहीं। इसलिए पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑल द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल बट नॉट ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। थैंक यू।